नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों मैथ में आसानी होगी। जैसे में दोस्तों अगर रूट में दिया हो, यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब होता है कि अगर मान लो इसके अंदर a हो, a के पावर 1/2 होता है, ठीक है। अगर क्यूबिक रूट दिया हो, क्यूबिक रूट दिया तो a के पावर 1/3 होता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ पे ये सवाल है, और ये 1/2 का मतलब क्या हुआ और 1/3 का मतलब क्या हुआ। ए का अगर 2 बार पेयर बना, ए गुणे ए बना, तब तो ये बाहर आ जाएगा रूट से, एक ए बाहर आएगा क्योंकि 2 बना, ये 2 चाहिए। अगर यहाँ पे 1/3 है तो कितना चाहिए, ये हमें 3 चाहिए। ए गुणे ए रहेगा तो ही एक ए बाहर आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो 1/2, अगर 2 रहेगा तो ही एक बाहर आएगा। ए के पावर 1/3 है, ये जो है 3 बार रहेगा तो ही एक बाहर आ पाएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन, पहला कह रहा है कि 64 के पावर 1/2 करे, इसका ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, 8 गुणे 8 लिख सकते हैं, 8 अट्ठा 64 होता है। अब देखो ये 2 है ना, तो 2 जोड़ा बनना चाहिए, तो 2 जोड़ा तो 8 का बन गया। बाहर कितना आएगा, 1 का आएगा, मतलब एक 8 आएगा। देखो 2 8 बना, 1 8 बाहर आएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 32 घाते घाते 1/5। अब इसमें जो है 5 बार इसके अंकों का जोड़ा बनेगा तो एक बाहर आएगा, ठीक है। तो हम 32 को 2 के फॉर्म में तोड़ेंगे। जैसे 32 है, लिखेंगे 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2। मतलब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 बार 2 है, ठीक है, कि पावर 1/5, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि 5, ये जो एक ही संख्या 5 बनना चाहिए, कितना बना है, 5 बना। आएगा कितना, एक बाहर आएगा, मतलब एक संख्या इसमें से बाहर आएगी 2, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। देखो जैसे 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 होगा। 32 को हम 2 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, फैक्टर है ये। तोड़ दिया तो कहा कि घाती 1/5। अब ये जो संख्या है 5 रहनी चाहिए, 5 बना, कड़ी से बाहर आने के लिए एक संख्या बाहर आ जाएगी। जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा, कह रहा है 125 के पावर 1/3। तो 125 को हम सबसे छोटे फैक्टर में तोड़ेंगे, तो 5 से तोड़ेंगे। 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से 5 पचे 25, फिर 5 से 5 एकम 5। मतलब हम 125 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 की पावर 1/3 है ही। अब देखो 3 होना चाहिए, एक ही संख्या 3 बार होना चाहिए, तो एक संख्या 3 बार है, बाहर कितनी आएगी, वही संख्या एक बार आएगी, मतलब 5। यही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन का पहला कह रहा है 9 के घाते 1/2 कह रहा है, इसका ज्ञात कीजिए मान, ठीक है। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसके घाते 1/2 है। एक ही संख्या का 2 पेयर बनना चाहिए, 2 बन गया, एक बाहर आ जाएगा, एक बाहर आ गई, यही आंसर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमने क्या अभी 32 को हम क्या लिखे थे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार लिखे थे। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, ठीक। इसके पावर 2/5 है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार आया, 5 आया, तो 2 के घाते हम 5 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं।
और इसके बाद 2/5, ठीक है। अब देखो ये जब ये ब्रैकेट हटाएंगे ना तो ये जो घात है ना इसके घात के साथ के गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा 2 के घाते 5 और गुणे 2/5, इस 5 से ये 5 कट जाएगा तो बचा क्या 2 के घाते 2, 2 के घाते 2 का मतलब क्या हुआ 4, यही क्या है आंसर है, ठीक है। दूसरा का हम तीसरा देखेंगे 16 के घाते क्या क्या है 16 घाते 3/4, 16 घाते 3/4, 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16 लिख सकते हैं 3/4, 1 2 3 4, तो 2 के घाते कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3/4 है ही। अब जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा हो जाएगा घात का 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा कितना 2 के घाते 3, जब 2 के घाते 3 बचा तो 2 को 3 बार लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 2, तो होगा 2 दूना 4 दूना 8, कितना आंसर आएगा 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरा का चौथा क्वेश्चन, दूसरा के चौथा में क्या कहा है 125 की पावर -1/3, -1/3, -1/3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर इसकी घाते माइनस है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/125 की पावर 1/3, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 125 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, 125 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, और यहाँ 1/3, तो ये हो जाएगा देखो 1 2 3, 5 के घाते कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे 1/5 के घाते 3 गुणे 1/3, इससे ये कट जाएगा, आएगा क्या 1/5, कितना आएगा 1/5 आएगा, यही आंसर होगा, ठीक है। यही तीसरा क्वेश्चन कहा सरल कीजिए, तीसरा क्वेश्चन में कहा है कि सरल कीजिए। तीसरा का पहला क्वेश्चन क्या है, तीसरा का पहला कह रहा है 2 के घाते 2/3 गुणे 2 के घाते 1/5, 1/3 गुणे 2 के घाते 1/5, कह रहा है इसको हल करिए, इसको सरल करना है। तो क्या करेंगे देखो जब ये आधार समान होता है तो घात जो है ना जुड़ जाती है, क्या होती है घात जो है जुड़ जाती है। तो अब क्या होगा घात जोड़ेंगे तो 2 है, 2 ये भी है 2 ये भी है तो 2 करेंगे, और इसके घाते 2/3 है प्लस 1/में इसके घाते 1/5 है, तो ये घात जुड़ेंगे 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा, तो 2 के घाते 15 5 दूना के 10 हो जाएगा, अब प्लस 3 हो जाएगा, मतलब कितना होगा 2 के घाते 13/5 हो जाएगा, कितना होगा 13/5 हो जाएगा, यही इसका अरे सॉरी 13/15, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, बहुत आसान है। तीसरा का दूसरा में क्या कहा है 1/3
3, 1/3 की घाते 3 कोष्टक बंद की घाते 7। तो दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे? बहुत आसान तरीका है। 1/3 की घाते 3 है के होल पावर 7 है, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये घात जो है इस पे आ जाएगा, तो 1 के पावर चाहे जितना भी हो 1 आएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, 7 3 21 हो जाएगा, मतलब 3 के पावर 21 हो जाएगा। ये आंसर है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन है 11 के पावर 1/2, 11 के पावर 1/2 बटे 11 के पावर 1/4, 11 के पावर 1/4 कह रहा है, इसको सरल कीजिए। क्या करेंगे? जब देखो ये 11 के पावर 1/2 दिया है, ये देखो 11 के घाते 1/4 है जो बटे में है, ये 11 के घाते 1/2 बटे 11 के घाते 1/4, ये जो संख्या है ये जब ऊपर जाएगा तो इसका घात का अपोजिट चिन्ह लग जाएगा। जैसे यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस लग जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 11 अब प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? -1/4 होगा। अब कहते हैं कि जब ये आधार बराबर हो तो घात को जोड़ देते हैं, तो घात जुड़ जाएगी तो हो जाएगा 11। अब ये 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। तो होगा यहाँ 2 - 1 बराबर 11। 2 में से 1 जाए 1 बटे में 4। कितना आंसर आएगा? 11 के घाते 1/4। ठीक है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा कह रहा है कि 7 के घाते 1/2, 8 के घाते 1/2 कह रहा है, इसको सरल करो। ठीक है, इसको सरल करो। दोनों की घात बराबर है तो आधार का गुणा हो जाएगा। क्या होगा? आधार का गुणा हो जाएगा। देखो दो तरीके से कर सकते हैं। देखो 7/56 हो जाएगा कि पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा देखो 7 के घाते 1/2 है तो इसका मतलब 7 करड़ी में 7 है गुणे 8 के घाते अगर 1/2 है तो करड़ी में 8 है। अब दोनों करड़ी में है तो दोनों गुणा हो जाएगा, करड़ी में 7 गुणे 8, 7/56 हो जाएगा करड़ी में। और करड़ी में 56 का मतलब ही होता है कि इसके पावर 1/2 आंसर। चाहे ये आंसर ले लो चाहे ये आंसर ले लो।